हाँ, दवा दवा के मारा जा रहा है कि हत्यारे हैं यहाँ, सारे लोग आतंकवादी आए हुए हैं। सुराम के लोग आए थे, पंडित जी लोग आए थे, फरसा लेके आ रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। फेल है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। महिला के हाथरस में क्या कांड हुआ, कौशाम्बी में क्या कांड हुआ, जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ समय दे देना चाहिए सरकार को। योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोलते हैं। देवरिया प्रकरण पे आज पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान है। और आपको बता दें कि इस मामले पर लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। इस निर्मम हत्या की लोग निंदा कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने फायदे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर इस जो निर्मम हत्या हुई है, जो यह मामला हुआ है, और इस पर अपना क्या राय रखते हैं। देखिए, जो भी घटना घटी है तो दुखदायी है। ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। इससे समाज में बड़ा अच्छा संदेश नहीं जाता है, इसका मैसेज समाज में अच्छा नहीं जाता है। और इन घटनाओं से दोनों परिवारों को बहुत दुख पहुंचा है। योगी सरकार एक तरफ कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कानून का राज है, राम राज है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा कि पेपरों में ना निकलता हो कि किसी बहन की इज्जत लिट गई, किसी माँ की कोख सूनी हो गई। तमाम पेपर को आप उठाइए, केवल अपराध दिखने को मिलेगा। किसी को लूट लिया गया, लुटेरे सरेआम घूम रहे हैं, अधिकारी के परिवारजन सुरक्षित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब हो चुका है। मेरी तो केंद्र सरकार से मांग है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लोग इस अपराध जो दो परिवारों से हत्याएं हुई हैं, लोग यादव ब्राह्मण की लड़ाई बता रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, ये इंसानियत का कत्लेआम है और किसी जाति का लड़ाई नहीं है। एक व्यक्ति वहां गया, वहां के जो सुनने में आया कि वहां के लोगों ने उनको मारा, उनको काट दिया। वो चूंकि जनप्रतिनिधि थे, नेता थे, तो जो लोकप्रिय रहता है उसका समर्थक वहां गए और वहां जो हुआ है आप सब भी जाने, हम भी जाने, बस यही चीजें हैं। और कोई इसमें जाति का एंगल नहीं है, ये इंसानियत कहता है। तो भी देखा जाए तो योगी सरकार द्वारा प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो कहां तक इसको आप सही मानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के किसी कानून में बुलडोजर नामक शब्द है ही नहीं। और न्यायपालिका हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, हिंदुस्तान का कानून है, वो अपना काम करे। अब उसमें बुलडोजर कहां से आ गया, ये तो गलत है। और सरकार के किसी भी कानून में सरकार कानूनी काम करे, सरकार एक पक्षी काम ना करे। और ये इस कानून को हम लोग नहीं मानते। और जब हिंदुस्तान के किसी कानून में बुलडोजर नीति नहीं है तो इस नीति का हम लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। योगी सरकार ये लोग बता रहे हैं कि प्रेमचंद यादव अपराधी थे, भूमाफिया थे। जिस व्यक्ति के ऊपर इसके पहले आज तक एक मुकदमा ना हो, वो अपराधी कैसे हो सकता है? और भूमाफिया कैसे हो सकता है? आज तक उसके ऊपर सरकार ने भूमाफिया का कभी नाम घोषित ही नहीं किया, तो वो कैसे भूमाफिया हो सकता है? हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी के ऊपर दबंग तब होता है कि जब उसके ऊपर कई मुकदमे हो। तो सारे दबंग तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उनके सरकार में एमएलसी हैं, विधायक हैं, और जिनके ऊपर एक मुकदमा नहीं, वो दबंग कैसे हो सकता है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं तो वो तो कहने बड़ा अपराधी है, इसलिए उनके घर पे चस्पा किया गया है। नहीं, गरीबों की जमीन हड़पते थे। नहीं, गरीबों की अगर जमीन हड़पते तो उस गांव के तमाम गरीब उनके पक्ष में रोते नहीं। आज उस गांव के अगल बगल किसी से पूछ लेंगे, कोई उनके बारे में बुरा कहने वाला नहीं है। अगर उसने किसी की मदद नहीं की है तो किसी का नुकसान नहीं किया है। और एक भी उनके ऊपर इसके पहले का कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जो उनको साबित करे कि वो अपराधी है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि उनको अपराधी साबित करे, तो हम कैसे मान लें कि वो दबंग थे, वो अपराधी थे? लगता है कि हर समस्या का समाधान बुलडोजर है। नहीं, हिंदुस्तान के लिए सबसे घातक है। अगर बुलडोजर ही चलेगा तो हिंदुस्तान में न्यायपालिका किस लिए, हिंदुस्तान में कानून किस लिए, हिंदुस्तान में प्रशासन किस लिए? ये अपना काम कैसे करेगा? इसलिए बुलडोजर ये हिंदुस्तान की परिपाटी के लिए सबसे गंदी चीज अगर आज के परिवेश में कुछ है तो बुलडोजर है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के न्यायपालिका पर भरोसा करिए, हिंदुस्तान के प्रशासन पर भरोसा करिए। बुलडोजर सही है, बुलडोजर करना चाहिए। कल ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, उसमें भी कह रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए। तो उनको पढ़ना चाहिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान। अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको दोबारा पढ़ना चाहिए कि हिंदुस्तान के कानून में ये सब कहाँ लिखा है। हम तो संविधान को मानते हैं और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी की ये है वो है वो है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के 80% ग्रामीण परिवेश के लोग गांव की प्रति जमीन पर बचे हैं। इनके पास, गरीबों के पास जमीन कहाँ थी? हिंदुस्तान के गरीबों के पास जमीन कहाँ थी? तो जो जब गरीबी उन्मूलन वाला, जब भूमि वाला सुधार है तो उसमें तमाम लोगों को जमीनें मिली, उसी जमीनों में लोग रहते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो गांव के गांव तो खाली हो जाएंगे, गांव में बचेगा कौन? 80% हिंदुस्तान की आबादी उस पे बंजर जमीन पर और खलिहान की जमीन पर गांव में बसी है। लेकिन इनकी जो जमीन है ये बैनामे की जमीन पर है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं कि कोई ऐसी बात करे।
और अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, इसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। प्रशासनिक व्यवस्था कैसे देखते हैं? अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की, यहाँ योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, उसको कैसे देखते हैं? तो जीरो टॉलरेंस की लीड तो उत्तर प्रदेश में देखिए आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपराध के स्तर पर उत्तर प्रदेश का ग्राफ नंबर 1 पर है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो ही रहे हैं, तो कौन सुरक्षित है यहाँ? लॉ एंड ऑर्डर फेल है। मैं तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग करता हूँ। योगी जी कहते हैं कि शपथ शासन काल में ज्यादा महिलाओं के साथ असुरक्षित थी और योगी राज में योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोलते हैं, कभी आंकड़े कोई पढ़ा करें, एनसीबीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं उत्तर, वो देखे ना, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़े बढ़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में बलात्कार के आंकड़े बढ़ गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनकी सरकार अपने बचने के लिए ऐसे झूठ बोलते हैं। बोलते हैं कि सपा शासन काल में मामले दर्ज नहीं होते थे। तो इस सरकार में देख ही रहे हैं कि जब कोई महिला जा रही थी नामांकन करने तो उसको इस सरकार के लोगों ने उसके साथ क्या असर किया। एक महिला के हाथरस में क्या कांड हुआ, कौशाम्बी में क्या कांड हुआ, यहाँ भी आप देख ही रहे हैं क्या कांड हो गया, गोरखपुर में देख ही रहे हैं क्या कांड हो गया, बहराइच में क्या हो रहा है, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पीछे ही महिला की हत्या हो जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री जी केवल ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाकी जमीन पर जो काम है, यहाँ की जनता कैसी त्रस्त है वो जनता बताएंगे। किसी से पूछेंगे तो किसी के चेहरे पर ये नहीं कोई कह सकता कि सरकार में कोई खुश है। क्या लगता है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है? फेल है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हाँ, क्या मांग करते हैं? ये जो ये प्रकरण हुआ है आपके देवालय में, इसको लेकर क्या रहा है? ये सबसे दुख की घटना है। मैं एक बार और सीधे मुद्दे पर जाता हूँ, जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो चस्पा चपक चुका है। बताइए, उस परिवार का गार्जियन नहीं है, जेल में है। उस परिवार का गार्जियन जेल में है और वहाँ नफी हो रही है। मैं उस परिवार से मिल के आ रहा हूँ, उस परिवार से मैं मिल के आ रहा हूँ। कब्जा किए हैं, बुलडोजर चलेगा क्या? वो कुछ भी कर सकते हैं, वो क्या कर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे मोदी जी का कहते थे कि मैं साल में इतना करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरी? वो 14 लाख कहाँ है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं, जितना कहे हैं। इस देश के चौथा स्तंभ है। आप लोग खुद सोचिए, खुद बताइए। इस कांड को पूरा देश प्रदेश जान रहा है, क्या सच्चाई है क्या गलत है। एक व्यक्ति को बुला करके हत्या कर दी जाती है, वो भी काट दिया जाता है। अगर आप देख जाएंगे तो आपका पूरा खून खौल जाएगा, एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और व्यक्ति मर जाने के बाद आज ये स्थिति आ गई है। कहाँ है ये संविधान, ये कानून न्याय कहाँ है? वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है। यही संविधान है, यही कानून है। हाँ, दवा दवा के मारा जा रहा है। क्या हत्यारे हैं यहाँ? सारे लोग आतंकवादी आए हुए हैं, दवा दवा करके मार रहे हैं। जा करके वहाँ की स्थिति देखिए। मैं तो उस परिवार से मिल के आ रहा हूँ, अगर लोगों को देख के आ रहा हूँ। शांति से लोग मिलने आए हैं, पूरे प्रदेश के लोग से कोने कोने से लोग आए हैं मदद के लिए कि यहाँ का हाल चाल जाके देख रहे हैं क्या स्थिति है, परिस्थिति है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, दवा के मार रहे हैं। अरे क्या जुल्म हो गया? क्या कहीं आना जुल्म है? कल यहाँ पर परशुराम के लोग आए थे, पंडित जी लोग आए थे, फरसा लेके आ रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अगर 2 आदमी 4 आदमी है तो 4 10,000 50,000 आ गए तो मतलब इस कानून को ताक पर रख दिए हैं। वैश्विक माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं। ये कुछ भी कर देंगे लोग, खाली संवेदना देने के लिए आए हैं, माहौल खराब करने के लिए नहीं आए हैं। क्या यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पूरा यहाँ से यहाँ सुन के घर तक जाके आप देखिए, यहाँ सुन के घर तक जाके देखिए, पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। क्या माहौल खराब करने के लिए आए हैं? यानी इतने पूरे प्रदेश से जो भी लोग आएंगे तो माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कल आ जाएंगे तो माहौल खराब करेंगे? नहीं, योगी जी कहते हैं जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कब देंगे ये कब? अभी तक इनके पूरे प्रदेश में कोई कांड करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ये जांच करवा लेते हैं, 24 घंटे के अंदर फैसला सुना देते हैं। आज इतने दिन हो गए, कहाँ है इनकी सरकार? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कब ये लोग पता करेंगे? जब घर गिर जाएगा तब? ये इन लोग का खाली बस एक ही फिराक है कि बुलडोजर से घर गिरवा दो और पूरी इन लोग को आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि वो एक यादव है। क्या ये पूरे रुद्रपुर में नहीं या फिर उस गांव में जितनी अवैध जमीनें हैं सबका घर गिराएंगे ये? या उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जितने डी की जमीन है, खलिहान की जमीन है, बंजर है, सबका घर गिरवाएंगे। जितनी पोखरी है सबका, जो कब्जा किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या गिराने की क्षमता रखते हैं बुलडोजर? इसीलिए है। किस संविधान में, किस कानून में लिखा हुआ है? किस लॉ एक्ट में लिखा गया है? लॉ एंड ऑर्डर में कहाँ लिखा गया है? ये एक बार मुझे लोग बता दें तो हम लोग सारे लोग, कोई किसी चीज का डिमांड नहीं होगा। अगर घर गिराना इन लोग की प्राथमिकता है तो जाए गिरा लें, खुश हो जाए, उसी से न्याय मिल जाएगा। अगर घर उस बेचारे का गिर जाएगा तो न्याय मिल जाएगा, सबको खुशी आ जाएगी।
नहीं, जिस व्यक्ति के नाम पे एक FIR नहीं है, 156, 151 धारा नहीं लगा हुआ है, उसको आप कह रहे हैं अपराधी है, गैंगस्टर साबित कर देंगे, 302, 307 का हत्यारा साबित कर देंगे। तो क्या राय है आपकी, क्या लगता है कि यहाँ पर एक तरफा के सरकार कम से कम इस बेचारे को न्याय दे, पूरा देश प्रदेश इसकी उम्मीद पे है, सरकार पे भरोसा जता रही है कि कम से कम न्याय दे दें। वो तो बेचारा रहे नहीं, अब उनके पिताजी को जेल में रखे हुए हैं, ये बताइए कहाँ का न्याय है। अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए, पूछताछ नहीं कर पाए, जेल में ले जाकर बटिया दिए हैं। उनका फौज के रिटायरमेंट है, फौज से आए हुए व्यक्ति, क्या उनका कसूर है, क्या कसूर है? क्या मांग करते हैं आप? अरे उनको सबसे पहले इसमें परिवार को आवश्यकता है, उस पतोही को सास ससुर जी की आवश्यकता है, तो उनको तो सबसे पहले घर पे ले आए। वो घर पे है नहीं, ये पूरा टैली करा करके जांच कर रहे हैं। घर पे कौन है? सिर्फ 3-4 लोग हैं, ऊपर से औरतें हैं। बताइए, कोई एकदम पहरा लगा के रखे, कोई जा नहीं रहा, कोई मिल नहीं पा रहा है। ये कहाँ का संविधान है? एक तरफे तो हो रहा है, सीधे सीधे भैया, और आप कैसे होगा? अगर इसके बावजूद लोग न समझे आगे, या फिर कानून न समझे, सरकार न समझे, तो क्या कहेगा? अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं इस देवरिया कांड को लेके। भाई साहब, कैसे देखते हैं इस देवरिया कांड को? जो ये देवरिया का कांड है, मेरे जानकारी में ये है कि कोई फौज से रिटायर व्यक्ति है, उसकी जमीन अगर खलिहान के जमीन पे अगर उसका कुछ हिस्सा पड़ भी रहा है, तो कानूनन उसको उस जमीन के बदले कहीं और जमीन देने का, सेटलमेंट करने का, ये एक रास्ता होता है संविधान में, कानून में। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है, उसके पिताजी फौज के रिटायर व्यक्ति हैं, उनके नाम से वो जमीन रजिस्ट्री है, तो क्यों नहीं वो जमीन अगर खलिहान के कुछ हिस्से उसमें आते हैं, तो उसको सेटलमेंट करा दिया जाए। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ समय दे देना चाहिए सरकार को। आपको बता दें कि जिस तरीके से देवरिया कांड पर युवाओं का और स्थानीय लोग और प्रदेश के लोग लगातार ध्यान लगाए हुए हैं, हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट। बने रहिए, तब तक आप हमारे साथ।